नमस्कार साथियों, गांव की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ कितनी विधानसभाएं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर लगती हैं, यहाँ का जाति समीकरण क्या है, यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया गया है। तो यहाँ की आम जनमानस में इस बार किसकी आवाज, किसकी हवा का रुख दिखाई देता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 5 विधानसभाएं लगती हैं, जिसमें से 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो वहीं 2 पर आरएलडी का कब्जा है, तो वहीं एक विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। तो आपको मैं ये भी बता दूं, आरएलडी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, तो एक तरीके से बीजेपी को यहाँ फायदा होता हुआ दिखाई देना चाहिए, लेकिन मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। समाजवादी पार्टी ने यहाँ एक जमीनी नेता हरिंदर मलिक को मैदान में उतार करके यहाँ मुकाबला कड़ा कर दिया है। माना जाता है कि हरिंदर मलिक जाट मतदाताओं में काफी जमीनी पकड़ रखते हैं और इस तरीके का उनका जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। वहीं मैं बात करूं संजीव बालियान की। संजीव बालियान 2014 में मोदी लहर में पहली बार चुनाव जीते थे, एक बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। वहीं हम 2019 लोकसभा सीट की बात करते हैं, तब संजीव बालियान का मुकाबला आरएलडी के अध्यक्ष अजीत सिंह से हुआ था। तब यह मामला बहुत दिलचस्प हुआ, फाइट बहुत नजदीक हुई और करीब 5000 वोट से संजीव बालियान जीतने में सफल हुए। लेकिन 2024 की लड़ाई में जहां आप सोशल मीडिया यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें वायरल होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से राजपूत जो समाज है वो संजीव बालियान से अपना नाराजगी जता रहा है, तो वहीं वो उसकी नाराजगी बीजेपी से भी है। उनका कहने का मतलब यह है कि बीजेपी ने उनकी लीडरशिप को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की है, इसलिए वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा हरिंदर मलिक को मिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके की वो जन पंचायतें करके हरिंदर मलिक के सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का चुनाव है वो बहुत कड़ा हो गया है। माना यह जा रहा था कि आरएलडी एनडीए का हिस्सा बनी है, तो इससे संजीव बालियान को फायदा पहुंचेगा, लेकिन जमीन पर इस बार की जो हवा है वो एकदम बिल्कुल विपरीत सी बह रही है। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से संजीव बालियान और अजीत सिंह के बीच 2019 का मुकाबला हुआ था, उससे भी कड़ा मुकाबला 2024 में हरिंदर मलिक और संजीव बालियान के बीच दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ का जाति समीकरण क्या है। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सबसे अधिक जो मतदाता हैं वो मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी आबादी करीब 20% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ जाट मतदाता आते हैं, जिनकी आबादी करीब 12% है। उसके बाद 18% यहाँ एससी मतदाता भी हैं। उसके बाद राजपूत मतदाताओं की संख्या काफी अच्छी खासी मानी जाती है। तो यहाँ की जो लड़ाई है वो इसीलिए दिलचस्प बनी हुई है कि इस बार जो हरिंदर मलिक हैं, जो इनके बेटे पंकज मलिक हैं, जो चरथावल से विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक अतुल प्रधान हैं, जो सरदना से विधायक हैं। और वहीं मैं बात करूं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो विधायक हैं, तो यहाँ का जो मुकाबला है वो बहुत कड़ा माना जा रहा है। तो इस बार 2024 की लड़ाई में ये देखना होगा किसकी जीत होती है। यहाँ का जो मतदाता होगा वो एक निर्णायक भूमिका निभाएगा, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो यही है कि 2024 की लड़ाई में पश्चिम यूपी से जो मुजफ्फरनगर सीट है वो एक हॉट सीट बनी हुई है। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।